गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है और मैं हूं सूरज वर्मा। बहुत बच्चों की कमेंट थी कि सर हमको जो है माध्यक का एक क्वेश्चन बता दीजिए जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, लेकिन हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझा देंगे कि अगर हमारे पास माध्यक का कोई भी क्वेश्चन आता है और जिसमें माध्यक दिया होता है और बारंबारताओं का योग दिया होता है और क्वेश्चन में कहता है एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करो, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे निकालते हैं, इस क्वेश्चन से हम सारे डाउट अपने क्लियर करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, माध्यक का ही दिया गया है। इस क्वेश्चन पे हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीएफ की एक कॉलम बना लेंगे, संचयी बारंबारता की एक कॉलम बना लेंगे। और संचयी बारंबारता की जब आप कॉलम बना लोगे तो कॉलम में क्या होगा, संचयी बारंबारता में आपको बारंबारता ऐड करना होगा। तो पहले तो आप 2 रखोगे, इसके बाद आप 5 रखोगे, 5 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 में x ऐड करोगे तो 7 प्लस x हो जाएगा। और इसके बाद 12 ऐड करोगे तो हमारे पास 19 प्लस x हो जाएगा। 17 ऐड करोगे तो हमारे पास 36 प्लस x हो जाएगा। और इसके बाद 20 ऐड करोगे तो हमारे पास 56 प्लस x हो जाएगा। और इसके बाद आप y ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 56 प्लस x प्लस y, क्योंकि ये दोनों हमेशा अलग अलग ही ऐड होंगे। ठीक है, इसके बाद 9 ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 65 प्लस x प्लस y। इसके बाद 7 ऐड करोगे 72, कितना आएगा, 72 आ जाएगा। तो 72 प्लस हमारे पास क्या है, x प्लस वाई। इसके बाद 4 ऐड करोगे तो 76 आएगा। तो 76 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा, आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको CF निकाल लेना है, संचयी बारंबारता निकाल लेनी है। अब कह रहा है क्वेश्चन में बारंबारताओं का जो योग है वो कितना है आपका, 100 यानी 100 है। तो आपको करना क्या है, n/2 करना है। तो 100 को आप 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब हमें संचयी बारंबारता में देखना ये होता है कि कोई भी नंबर या तो 50 हो, 50 हो, या 50 से मिनिमम हो, ज्यादा ना हो। तो हम क्या ले लेंगे, 36 ले लेंगे। तो यही हमारा क्या होगा, CF होगा। क्या होगा, ये CF होगा। जस्ट सामने आएंगे, उसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। जस्ट F के सामने आएंगे तो ये जो वर्ग अंतराल है यही माध्यक वर्ग होगा। क्या होगा, माध्यक वर्ग होगा। और माध्यक वर्ग में जो अपर लिमिट होगी यानी L, वो हमारी कितनी हो जाएगी, 500। कितनी हो जाएगी, 500। और जो हमारे पास H होगा, तो यानी कॉमन डिफरेंस कितने का है, 100 का। तो कॉमन डिफरेंस यानी H, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100। भाई अंतर तो हमारे पास 100 का ही है। अब हम करेंगे क्या, माध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे, या माध्यक बराबर m इज इक्वल टू। अच्छा, एक कंडीशन आपको और याद करनी है। क्या याद करनी है, कि इसमें जो 100 दे रखा है वो बारंबारताओं का क्या दे रखा है, योग दे रखा है। तो बारंबारताओं का योग का मतलब जब ये आप ऐड करोगे तो वही फाइनल, यही तो नंबर होगा। होगा कि नहीं होगा, यानी हम कह सकते हैं ये तो वैल्यू आप इसको लॉक कर दो, ये बाद में काम आ जाएगी। इसके बाद हमें क्या पता है, 76 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो ये 100 दिया हुआ है, बस यही आपको ध्यान रखना है। बारंबारताओं का योग कितना है, 100। तो बारंबारता ये हुई, इसको ऐड करो तो वही तो ऐड करने पे ही तो ये आया है, इसको ऐड करोगे तो यही वैल्यू आएगी। तो इस ये बराबर किसके, 100 के। इसको उधर भेज दो तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 100 माइनस 30 कितना आएगा, 76। तो 76 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 34। कितना आ गया, 24। तो यहाँ पे आप 24 कर दो, यहाँ पे हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कितना आ गया, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अब क्या करेंगे, अब मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका लगाएंगे, मीडियन का। तो m इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे। m इज इक्वल टू क्या होता है, l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में f इंटू में क्या होता है, h होता है। वैल्यू रखो, m की वैल्यू कितनी है, 525। तो हमने कितना रखा, 525 रखा। इक्वल में L की वैल्यू कितनी रखेंगे,
500 रख देंगे, इसके बाद प्लस लगाएंगे, n/2 कितना है 50 है, 50 रख दिया। CF कितना है, CF हमारे पास कितना आया है 36 प्लस x, तो हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस x आ जाएगा, और इसके बाद में अपॉन लगाएंगे। f कितना है, f हमारे पास दिया हुआ है 20, तो हमारे पास 20 आ जाएगा। h कितना है, h हमारे पास 100 है, तो 100 आ जाएगा। अब इसके बाद देखो ये 500 इधर माइनस हो जाएगा, तो 25 बचेगा, तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे 25 बचेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है 50। अब देखो यहाँ पे 50 बचा, और ये माइनस का अंदर मल्टीपल कर दो, तो माइनस का 36 माइनस का x अपॉन में कितना आ जाएगा 20, इंटू में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, इंटू में 100 आ गया। अब देखो 0 से 0 हमारे पास क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लो, 2 5 जा 10 हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा 25 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे 50 में 36 माइनस करो, तो 50 में 36 माइनस करो 14 आएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14 माइनस एक्स, और इंटू में क्या है 5, इंटू में क्या बचा, इंटू में 5 ही तो बचा। अब आपको करना क्या है 5 का मल्टीपल कर लेना है। क्या कर लेना है, मल्टीपल कर लो या 5 से डिवाइड कर दो। 5 5 जा कितना होता है 25 होता है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, यही तो आया। अब x को लाएंगे 5 की तरफ, 5 जाएगा 14 की तरफ, तो x आ जाएगा हमारा पॉजिटिव, ये हो जाएगा 14 माइनस 5, तो हमारे पास x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, सॉरी 9 आएगा, कितना आएगा 9 आएगा ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, आ गई। यही 9 वैल्यू उठा करके आप किस पे रखोगे, जो आपने माना था एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो हमने रखा 9 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 24, तो 9 उधर जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 24 माइनस 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 15, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 15 आ गई। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं ध्यान देना है आपको, केवल बारंबारताओं के योग पे ध्यान देना है, यहाँ पर यहां से ध्यान देना है, और एक एक क्वेश्चन बना लेना है। ठीक है, हाँ 6 मार्क्स का आएगा आपका। ठीक है, नोट कर लीजिए।